ये गांव का क्या नाम है ये हैं? अच्छा, और वो क्या बोलते हैं, पंचगांव अलग है? पंचगांव अलग है। ठीक है, चलो। तो आज एक छोटा सत्संग हो गया, अभी स्कूल में जाके आए, फिर आप लोग का सत्संग हो गया। तो जीवन में एक गुरु होना चाहिए, एक प्रिय भगवान होना चाहिए। उसको मंत्र दीक्षा समय मिलने से ले लेना चाहिए, क्योंकि उसके बिना कल्याण नहीं है ना। और मंत्र लेने के बाद उसको रखना ठीक नहीं, उसको जप भी करना चाहिए। जप करने से तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ऐसा करना। और पति को क्या करना? पति को रोज प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना। ठीक है, पति खुश हो जाएगा, और वो खुश हो गया तो फिर आप भी खुश रहोगे। पति नाराज है तो आप भी नाराज, आप भी दुखी रहोगे, आप जो है ना। और सबसे बड़ी बात, आज का ज्वलंत समस्या ये है कि हम जो है जब बहू बन के आते हैं, इसके जैसे तुम्हारे जैसे नहीं बात है, तो जब बहू बन के आते हैं, है ना, तो हमारा रूप का जो घमंड होता है, ठीक है, शरीर का घमंड होता है, ठीक है, पति का बल होता है, तो हम कुछ अन्याय करते हैं बुजुर्गों के प्रति में, सास के प्रति में, ससुर के प्रति में। ठीक है, तो एक दिन आप याद करना, आज जितना तंग करना है आज तंग कर लो आप लोग जो है। पर ये लड़का देख रहा है, ये लड़का देख रहा है कि मेरी माँ क्या कर रही है, समझ में आया। और जब आप बूढ़े हो जाओगे तो फिर वही वो भी करेगा, तब फिर रोना मत फिर। और यही हो रहा है हमारे साथ में, समाज में यही हो रहा है। आज हम आज इधर ठंडा है, उधर यहाँ जाओ। तो सुनो, इस कारण से कभी भी अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना, बार बार बोल रहा हूँ, बुजुर्गों से आशीर्वाद लो, तंग मत करो, दुखी मत करो। क्या होगा, आप तंग करोगे, दुखी करोगे, आपको भी तंग होना पड़ेगा, कोई ना कोई करेगा। बोलते हैं कर्मफल मिलता है। हम लोग पृथ्वी में क्यों आए हैं? कर्मफल भुगतने के लिए आए हैं। ठीक है, कर्मफल को भुगतने के लिए आए हैं, और ऊपर से और ऐसे गलत काम कर रहे हैं, तो फिर उसको भुगतना ही पड़ेगा। तो हम जब हमारा बुढ़ापा आएगा, तो आपका बेटा बहू आपको तंग करेंगे, तब फिर आपको अपना दिन याद आएगा। इस कारण से आप जो बुजुर्गों को तंग मत करना, है ना, आशीर्वाद लेना। और दूसरी बात यह है कि ये आप दुखी क्यों रहते हो? क्योंकि आप मुझको मेरापन जो है ना, आप अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहते हो। समझदारी ये है कि जब आपकी बहू आती है, चाबी निकालो, दे दो, तुम जानो, तुम्हारा कारोबार जाने, है ना। तो उसके बाद उसको छोड़ दो उसको। हाँ, यदि गलत खाए काम करती है, थोड़ा सचेत करो, तो इसमें आप सुखी रहोगे आप जो है। और उसको पकड़ के ही बैठे रहोगे, है ना, तो यही आपका कष्ट का कारण है। इस कारण से छोड़ने का आदत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोड़ने का आदत होना चाहिए। हम पकड़ के रखते हैं, तकलीफ हमारा यही है ना। दे दो, अधिकार दे दो। भाई तुम भी आए थे, तुम क्या चाहते थे? तुम भी चाहते थे ना मेरे घर में एकाधिकार हो, तुम भी चाहते थे, तो दे दो ना उसको। क्यों? इस कारण से सुखी रहना है तो आपको दूसरे को सुख देना पड़ेगा, आपको जो है ना। सुखी होने का राज यही है, आप दूसरे को सुख दो तो वो वापस होके हमारे पास आएगा। और यदि हम जो है दुखी हैं, तो दुनिया का कोई हमको दुखी नहीं कर सकता। अपने कारण से हम दुखी हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि हम सास के साथ में तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, पति के साथ में तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, ससुर के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। पति के साथ तालमेल नहीं बैठाएंगे तो क्या होगा? डाइवोर्स बहुत बढ़ रहा है, विवाह छेद हो रहा है, एक दूसरे को सहज रूप से छोड़ देते हैं। तो कष्ट का कारण यह है कि हम तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। तो तालमेल बैठाना हमको। जो दुनिया में तालमेल बैठा लिया, किसी के साथ भी तालमेल, दुनिया में कभी भी दुखी नहीं होगा। तो दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, हम ही हैं, दुख का कारण है। ये बात को हमको समझना चाहिए। और दूसरा, हम भगवान को छोड़ दिए हैं, भगवान को छोड़ दिए हैं, जबकि भगवान हमको भगवान के पास से आए हैं, और हम भगवान के पास हमको जाना है। ठीक है, इस कारण से हमको भगवान का नाम को लेते जाना है। ठीक है। और हिंदुओं को चाहिए एकादशी के दिन में व्रत रखना चाहिए, कम से कम एकादशी में व्रत रखना चाहिए। आप लोग भी एकादशी के दिन में व्रत रखो, 14 दिन
ये टंकी साफ नहीं होता है, एक दिन टंकी को साफ कर लो, है ना, तो आपका शरीर भी ठीक रहेगा, है ना। तो एकादशी का व्रत कैसे रखना चाहिए? बोलते हैं एकादशी का व्रत रखो, खा पी के रखो। कैसे रखो? खा पी के रखो। बिल्कुल पानी नहीं पीना, ये गलत है, ठीक है। एकादशी के दिन में आप जो ज़्यादा लिक्विड पियो, द्रव पियो, दूध खाओ, दही पियो, मठा पियो, है ना, ऐसा आपको उपास रहना है। यदि इसमें शरीर साथ नहीं देता है, ठीक है, तो आप फल खाओ, है ना, फल खाओ, फल खा के रहो, ठीक है। इसमें भी आपका शरीर साथ नहीं देता है, तो आपको क्या करना है? रोटी खाओ। क्या करो? रोटी खाओ, पर रोटी को बिना नमक के साथ खाओ, दूध के साथ खा लो, दही के साथ खा लो, गुड़ के साथ खा लो, शक्कर के साथ खा लो, पर भात नहीं खाना, नमक नहीं खाना। जो चीज़ रोज़ खाते हैं वो चीज़ को नहीं खाना। ऐसा करने से एकादशी तो रहा जा सकता है? नहीं रह सकते हो भाई। सिर्फ ज़्यादा ही है तो आप रोटी खाओ, ठीक है। ऐसा करके एकादशी के दिन में व्रत रखना चाहिए, है ना। तो नहीं रखते हो तो सोचो करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा हमारा पवित्र जीवन होना चाहिए। मंत्र जप करो, एकादशी के दिन में व्रत रखो, चोरी मत करो ठीक है। सच बोलो। सच बोलने से क्या होता है? हम डरेंगे नहीं। सच बोलने से डर नहीं आएगा। झूठ बोलने से हमेशा मन में रहेगा कब हम पकड़ा जाएंगे, कब हम पकड़ा जाएंगे, ऐसा करके, ठीक है। तो भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लो। अच्छा, कितना लेना चाहिए भगवान का नाम पता है? नहीं मालूम है आपको? 24 घंटा में 21,600 बार भगवान का नाम लेना है। अब कितना लेते हैं मेरे को नहीं मालूम, पूछोगे मैं नहीं मुझे, ठीक है। पर मालूम होना चाहिए कि कितना लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए? 21,600 बार, या माला में 200 माला घुमाना है आपको।